हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये हमारा 19th सेशन रहेगा और एज यूजुअल हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा द डूके मेमोरेंडम बिकेम द बेसिस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो ब्रिटिश एरा के दौरान जो ड्यूके मेमोरेंडम था वो किस चीज का पार्ट बना अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट है नेहरू रिपोर्ट, सेकेंड है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, थर्ड है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एंड फोर्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, जो विलियम ड्यूक हैं, सर फेडरिक विलियम ड्यूक, जिनका टाइमलाइन है 1863 से लेके 1924 तक का, ये एक स्कॉटिश सिविल सर्वेंट होते हैं इंडियन सिविल सर्विस में, जिन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्यूक मेमोरेंडम को फॉर्मुलेट करने में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो 1884 में इनको बंगाल असाइन किया गया था और फिर ये अपने 24 साल यहाँ पे सर्व करते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे विद इन द डिस्ट्रिक्ट। बाद में जाके 1914 में इनका रिटायरमेंट होता है, जहाँ पे इनको अपॉइंट किया जाता है एज द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मेंबर बनते हैं स्टडी ग्रुप के, जिसमें कि इंडियन ऑफिस मेंबर्स होते हैं और राउंड टेबल ग्रुप होता है उसके अंदर में, जिसको कि फॉर्म किया था लियोनेल जॉर्ज कोर्टिस ने, और इसका एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में। तो इस टाइम पे ड्यूक ने डेवलप किया ड्यूक मेमोरेंडम, जो कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क था जिसमें कुछ रिफॉर्म्स को प्रपोज किया गया था कि किस तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर थ्रू अ सिस्टम ऑफ डायरकी। डायरकी बहुत फेमस है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो इनका ये जो मेमोरेंडम था ये सर्व किया एज द फाउंडेशन फॉर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और बाद में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो जो रॉयल एसेंट था 1919 एक्ट का, उसको फॉलो करते हुए द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस स्टैब्लिश किया गया बाद में 1920 में, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया रूलर्स को, प्रिंसली स्टेट्स के, कि वो पार्टिसिपेट करें इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एज अ चेयरमैन ऑफ द कमिटी, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस चैम्बर। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ही शी इज सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द आईएएस ऑफिसर्स। क्या जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट होते हैं वो सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स हो सकते हैं? हिज हर अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका अपॉइंटमेंट जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट करते हैं। देखिए, जो पर्सन होते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट, इनको चूज किया जाता है फ्रॉम अमंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, और इनको नियुक्त करते हैं चीफ मिनिस्टर, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट पक्का होता है अंडर द सील ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई काम नहीं है। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज ओनली 1। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 तरह के रिजर्व्स या जोन्स दिए हुए हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स, इको सेंसिटिव जोन्स, बायोस्फीयर रिजर्व, विच अमंग द अबव आर फिक्स्ड इन इंडिया एज प्रोसीजर्स फिक्स्ड इन वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सबसे पहले देखिए, कम्युनिटी रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो ये स्टैब्लिश किया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और ये इनेबल करता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर करें कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट एरिया को एज कम्युनिटी रिजर्व, अगर लोकल्स विलिंग हैं पार्टिसिपेट करने में कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंडर में जो कम्युनिटी रिजर्व है वो रिसीव करते हैं सेम लीगल प्रोटेक्शन एज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज। फाइन, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। आंसर इज ओनली 1, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इको सेंसिटिव जोन और बायोस्फीयर रिजर्व इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 तरीके के कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, विच अमंग द अबव आर जनरली यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर्स यूज्ड इन वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज में जो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर्स यूज होते हैं उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट इसमें से यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, सेकेंड है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, थर्ड है अमोनिया एंड फोर्थ है हाइड्रोजन। देखिए, जो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर होता है ये एक तरह का रेफ्रिजरेटर है जो कि यूज करता है हीट सोर्स को, जैसे कि सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्ड फ्लेम,
वेस्ट हीट जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम्स टू प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड, जो कि कूलिंग प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर में टोटल 3 सब्सटेंसेस यूज होते हैं। कौन कौन से? अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, आई एम सॉरी ये इरेज हो गया। मैं आपको ये बता रही थी कि जो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें सिर्फ 3 सब्सटेंसेस का यूज होता है। कौन कौन से? अमोनिया, हाइड्रोजन एंड इसके अलावा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन सही है, ये दोनों जो ऑप्शन है गलत है। आंसर हो जाएगा 3 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं कमिटी से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सी बातें इसमें से सही हैं। फर्स्ट है, अ नोटिफाइड एरिया कमिटी इज नाइदर एन इलेक्टेड बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जो नोटिफाइड एरिया कमिटी होती है ना तो वो एक इलेक्टेड बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखिए, ये कमिटी किस लिए क्रिएट की जाती है? 2 तरह के एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें पहला है जो फास्ट डेवलपिंग टाउन्स होते हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, और ये जो फास्ट डेवलपिंग टाउन्स हैं किस वजह से हैं? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और सेकंड ऐसे टाउन्स जो अब तक ऐसी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर चुके हैं जो कि नेसेसरी हैं किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो यही रीजन है कि क्योंकि इनको स्टैब्लिश किया गया है बाय अ नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट, इसीलिए इनको नोटिफिकेशन एरिया कमिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑल्दो इनका जो फंक्शन है वो होता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट, लेकिन सिर्फ ऐसे प्रोविजंस एक्ट के अप्लाई होते हैं जो कि गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफाइड हैं, जो कि क्रिएट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये ऐसे पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं अंडर एनी अदर एक्ट जो कि मौजूद हैं, और इनके जो पावर्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हैं म्यूनिसिपैलिटी के, लेकिन अनलाइक म्यूनिसिपैलिटी इंटायरली ये एक नॉमिनेटेड बॉडी होती है। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन इलेक्टेड बॉडी, नाइदर अ सैचुरेटेड बॉडी, रादर इट इज एन नॉमिनेटेड बॉडी। तो यही रीजन है कि जितने भी मेंबर्स हैं नोटिफाइड एरिया कमिटी के, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, इनको नॉमिनेट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि ना तो ये एक इलेक्टेड बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ये एक नॉमिनेटेड बॉडी है। सेकंड है, टाउन एरिया कमिटी इज आइदर होली इलेक्टेड और होली नॉमिनेटेड। देखिए, जो टाउन एरिया कमिटी है इसको सेटअप किया जाता है किसी भी छोटे टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है, और इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस मौजूद होते हैं लाइक ड्रेनेज, रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग एंड कंजर्वेंसी। ठीक है, तो इसको क्रिएट किया गया है बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। इसका जो कॉम्पोजिशन, फंक्शन वगैरह है या कुछ और जो मैटर्स इसके अंडर में आते हैं वो एक्ट के तहत गवर्न किए जाते हैं, और ये एक होली इलेक्टेड बॉडी भी हो सकती है और होली नॉमिनेटेड बॉडी भी हो सकती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा इसमें पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स भी हो सकते हैं या पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीजें कवर करती है, आइदर होली इलेक्टेड, होली नॉमिनेटेड, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चारों चीजें लिखनी चाहिए थी स्टेटमेंट में कि टाउन एरिया कमिटी या तो होली इलेक्ट होगी या होली नॉमिनेट होगी। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? पार्टली इलेक्ट और पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट वाला तो सही था, क्योंकि जो नोटिफाइड एरिया कमिटी है मैंने आपको बताया कि वो ना तो इलेक्टेड बॉडी होती है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर वो एक नॉमिनेटेड बॉडी होती है। तो यहाँ पे नाइदर लिखा हुआ था, तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सेकंड गलत हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1 इज करेक्ट। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और कल इसके आगे के 5 क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। With this, me Nuzhat Sana, signing off.